Hello students, I am your class teacher. Now I will teach you English. Take out your English book. Yes, this is your English book. And now lesson number 13 and page number 30. Lesson number 13 and page number 30. तो यहाँ here is use of this and that. यहाँ use दिया हुआ है this और that का. तो this is used for objects that are near and that is used for objects that are for both this and that use इन सिंगुलर सेंस. तो ये देखिए बच्चों, यहाँ जो है दिस और डेट का यूज़ दिया हुआ है. तो दिस और डेट का यूज़ हम सिर्फ एक थिंग के लिए करते हैं. जैसे एक कार्ड ऑब्जेक्ट है, जैसे ये पेंसिल है तो एक हुई सिंगल हुई, तो इसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे. जैसे बुक है, ये भी सिंगल है, तो हम इसके लिए दैट और दिस और दैट का यूज़ सिर्फ किसी सिंगल वस्तु के लिए, किसी सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए हम दिस और दैट का यूज़ करते हैं. अदरवाइज़ हम दिस और दैट का यूज़ नहीं करते. अगर एक से ज़्यादा होंगी तो हम दिस और दैट का यूज़ नहीं करेंगे. अब मैं आपको समझाती हूँ दिस और दैट हम कब और कैसे कहाँ यूज़ करते हैं. देखिए, जैसे कोई वस्तु हमारे पास होगी, कोई वस्तु जैसे ये है, ये कप है, तो ये कप इस गर्ल के पास में है, तो इसके लिए हमने दिस का यूज़ करा. देखिए, और ये जो स्कूल है तो वो गर्ल से दूर है, तो इसके लिए हम दैट. यानी पास, अगर हमारे कोई पास में वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो हम उसके लिए दिस का यूज़ करेंगे. और कोई हमारे दूर है ऑब्जेक्ट, कोई हमारे पास नहीं है, हम तो दैट का यूज़ करेंगे. देखिए, जैसे ही गर्ल के पास है कैंडल तो दिस का यूज़ हुआ, और काइट गर्ल से दूर है तो दैट का यूज़ हुआ. ऐसे लैम्प गर्ल के पास है तो दिस का यूज़ करा, और क्लॉक गर्ल के दूर है तो दैट का यूज़ करा है. इसी तरह से देखिए, मैं आपको समझ में आ रहा है ना. अभी मैं आपको लिख कर भी सिखाऊंगी. जैसे ये कप देखिए, वो गर्ल के पास है तो THIS दिस, IS इज़ CUP कप, दिस इज़ अ कप. क्यों यह एक कप है? क्योंकि ये गर्ल के बिल्कुल पास में है, तो इसलिए दिस का यूज़ करा. अब दैट, अब देखिए ये कितना दूर हो गया स्कूल, तो दैट इज़ अ स्कूल, तो इसलिए वह स्कूल है. जब कोई हमारे पास में ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए हम दिस लगाते हैं, और कोई दूर होता है तो दैट लगाते हैं. दिस और दैट का यूज़, दिस का मतलब होता है बच्चों यह है, और दैट का मतलब होता है वह. तो दिस इज़ अ कैंडल, यह एक मोमबत्ती है. दैट इज़ अ काइट, वह एक पतंग है. दिस इज़ अ लैम्प, यह एक लैम्प है. एंड दैट इज़ अ क्लॉक, वॉल क्लॉक, एक वो दीवार घड़ी है. इसी तरह से देखिए, यू राइट दिस और दैट फॉर ईच. ये देखिए बिल्कुल पास में है कैट, तो इसके लिए लगाएंगे हम दिस. अब है फैन, फैन दूर है ना, तो हम यहाँ लगाएंगे दैट. देखिए मछली बिल्कुल पास में है तो दिस. और देखिए बर्ड जो है वो दूर दिखाई गई है तो दैट लगाएंगे यूज़. एरोप्लेन भी देखो पास में नहीं है, वो भी दूर दिखाया गया है, तो हम लगाएंगे दैट. और देखिए ये टीवी जो है पास में है, तो यहाँ लगाएंगे हम दिस. अभी मैं आपको बच्चों इसको राइट करना सिखाऊंगी. अच्छा, तो ये देखिए अब यूज़ ऑफ दिस एंड दैट. अब मैं आपको देखिए जो पिक्चर हमारे पास में होगी हम उसके लिए दिस लगाएंगे. तो देखिए ये मैंगो हमारे पास में है, तो हम लगाएंगे इसके लिए दिस. तो दिस इज़ अ मैंगो. ओके. अब है दैट, तो THAT, दैट इज़ अ काइट. देखिए दिस इज़ अ ट्री, फुल स्टॉप. अब देखिए ये दूर है तो इसके लिए आएगा दैट. देखिए दैट
इज अ बॉल। अब देखिए फिश पास में है तो क्या लगाएंगे हम इसके लिए? दिस, THIS, दिस इज अ फिश, फुल स्टॉप। समझ में आया बच्चों? यानी दिस और दैट में हम यूज़ करेंगे, दिस और दैट में हम यूज़ करेंगे जो हमारे पास में सामान होगी, थिंग होगा, उसके लिए हम दिस लगाएंगे, और जो हमारे दूर होगा उसके लिए हम दैट लगाएंगे। ओके, इसी तरह से हमारा ट्री है। देखिए मैंगो है, अगर मैंगो के पास में है तो हमने इसके लिए यूज़ करा दिस का। और देखिए काइट हमारे दूर है हमसे, तो हमने इसके लिए किसका यूज़ करा? दैट का। इसी तरह से देखिए ट्री जो है वो पास में है, तो हमने इसके लिए यूज़ करा दिस। और देखिए अब ये बॉल हमारे दूर थी, हमने इसके लिए यूज़ करा दैट। इसी तरह फिश हमारे बिल्कुल पास में थी, हमने इसके लिए यूज़ करा दिस। और दूर होती तो हम इसके लिए क्या लगाते बच्चों? दैट। तो ये आपका यूज़ ऑफ दिस और दैट कंप्लीट हो गया है। आप भी अपनी नोटबुक निकालिए और इसे कीजिए, यूज़ ऑफ दिस दैट। और ये जो है दिस और दैट सिर्फ हम एक सिंगुलर थिंग के लिए यूज़ करते हैं, यानी सिंगल, एक, ओनली वन के लिए। अगर वन से अगर ज़्यादा होंगी तो हम इसके लिए लगाएंगे टू। ओके, टू, अगर टू होंगी तो हम, अगर कोई भी वस्तु अगर हमारे पास दो है तो हम दिस और दैट का यूज़ नहीं करेंगे। मैं आगे बताऊंगी हम उसमें किस चीज़ का, मतलब कौन से वर्ड का यूज़ करेंगे, किस वर्ड का हमें यूज़ करना है दो वस्तुओं के लिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।